वेलकम बैक रॉकर्स। दोस्तों स्वागत है आपका स्ट्रेन के 11th पार्ट में। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में कैली जैक को जन्म देती है और जैक को एक थैली जैसी चीज के अंदर रखा हुआ है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं, कैली जैक को बताती है कि थैली से घिरे बच्चे का जन्म लेना बहुत ही कम होता है और ये एक अच्छा शगुन माना जाता है। अब जैसा कि जैक ने भी मास्टर का सफेद खून पी लिया है तो उसको लगता है कि वो भी वैम्पायर में बदल जाएगा। हालांकि कैली बोलती है कि जैक की किस्मत में बड़े काम करना लिखा हुआ है और वो जल्दी मास्टर की मदद करने वाला है। अब अगले सीन में वेस्ली और स्टार्कन को ओकिडो लुमेन की चोरी होने का पता लग जाता है और चोरी का शक क्विनलिन पर ही जाता है। अब जैसा कि वेस्ली क्विनलिन पर कभी विश्वास नहीं करता था, इसीलिए उसने पहले ही किताब की कवर में कोई मशीन लगाई थी जिससे वो किताब को ढूंढ सकते हैं। फिर इसके बाद दोनों क्विनलिन को ढूंढने के लिए जल्दी से बाहर चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ अपने घर में एफ्रम सोच रहा होता है कि उसने अपने बेटे जैक के लिए सभी इंसानों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है, लेकिन क्विनलिन उसको समझाता है कि उन दोनों की समस्या को वो ऐसे ही खत्म कर सकते हैं और ऐसा करने से ही एफ्रम को जैक मिल जाएगा और क्विनलिन अपने पापा मास्टर को मार पाएगा। और क्विनलिन की कही दूसरी बात सुनकर एफ्रम हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या कह रहा है। तो अब सन 58 का बहुत पुराना समय दिखाया जाता है जहां क्विनलिन एक गुलाम है और उसको एक पिंजरे में बंद किया गया है और उसको बकरियों का खून पीता देखने के लिए लोग क्विनलिन के मालिक को पैसे देते हैं। अब एक रात एंकारे नाम की एक बूढ़ी औरत आती है जो क्विनलिन को बहुत समय से ढूंढ रही है। वो क्विनलिन के मालिक को पैसे देकर क्विनलिन को वहां से अपने साथ लेके जाती है। एंकारे बताती है कि क्विनलिन अंधेरे का राजकुमार है और वो आगे चलकर सभी इंसानों को बचाने वाला है। वो क्विनलिन को इंसानों की तरह रहना और बोलना भी सिखाती है। अब एंकारे क्विनलिन को सिखाती है कि कैसे वह अपने खून की प्यास को काबू कर सकता है। वो बताती है कि एक कथा के हिसाब से जब भी कोई वैम्पायर एक माँ बनने वाली औरत को वैम्पायर में बदल देता है तब जन्म लेने वाला बच्चा उस वैम्पायर की मौत का कारण बनता है। अब जैसा कि क्विनलिन मास्टर का पहला बच्चा है और इसीलिए वो मास्टर को मारने के लिए ही जन्मा है, लेकिन मास्टर के मरते ही क्विनलिन और बाकी सभी वैम्पायर से मर जाएंगे। वो बताती है कि मास्टर क्विनलिन को ढूंढ रहा है और इस वजह से क्विनलिन को कुछ समय तक छुप कर रहना पड़ेगा। अब दोबारा प्रेजेंट समय में दिखाते हैं, क्विनलिन एफ्रेम को बताता है कि वो कैसे पैदा हुआ था। वैसे तो उसके असली माँ बाप इंसान ही थे, लेकिन जब क्विनलिन अपनी माँ के पेट में था तब मास्टर ने उसकी माँ को वैम्पायर बना दिया था और इस वजह से वो आधा वैम्पायर और आधा इंसान है। क्विनलिन बताते हैं कि मास्टर उसकी माँ का खून पीते हुए क्विनलिन की धड़कन सुन पा रहा था, लेकिन फिर भी मास्टर ने क्विनलिन को मारा नहीं। इसलिए क्विनलिन मानता है कि मास्टर ने अपना खात्मा मेरे हाथों से खुद लिख लिया था। अब दोबारा पुराने समय में ले जाया जाता है जहां मास्टर के कुछ वैम्पायर्स क्विनलिन को ढूंढ लेते हैं। वो एंकारिया को अपना शिकार बनाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर क्विनलिन आकर उन सभी को मार देता है। अब जैसा कि मास्टर के वैम्पायर्स ने क्विनलिन को ढूंढ लिया है, इसीलिए एंकारिया उसको अपने साथ बर्फ से ढके पहाड़ों पर लेके जाती है जहाँ कोई नहीं रहता है। हालांकि मास्टर उनको दोबारा ढूंढ लेता है और अब वो क्विनलिन के वैम्पायर वाले रूप को बाहर लाना चाहता है और इसलिए वो क्विनलिन और एंकारिया को गुफा में बंद कर देता है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और भूख की वजह से एंकारिया को पता लग जाता है कि वो जल्द ही मरने वाली है। वो क्विनलिन से उसका खून पीने को बोलती है ताकि गुफा के दूसरी तरफ इंतजार करते मास्टर से क्विनलिन लड़ पाए। एंकारिया बोलती है कि वो क्विनलिन से एक बेटे की तरह प्यार करती है और क्विनलिन को ही उसका दर्द खत्म करना होगा। अब ये बात सुनकर क्विनलिन उसका खून पीने लग जाता है और इस सब के दौरान वहाँ पर मास्टर भी आता है। क्विनलिन फिर उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको हरा नहीं पाता। अब इस वजह से क्विनलिन वहाँ से चला जाता है और जाते हुए बोलता है कि एक न एक दिन वो मास्टर को जरूर मारेगा। अब दूसरी तरफ गस और एंजल गस की वैम्पायर में बदल चुकी माँ को वैम्पायर्स को खत्म करने वाली टीम से छुपा रहे हैं और जब वैम्पायर्स को खत्म करने वाली टीम गस की बिल्डिंग में आती है तो गस अपनी माँ को एक पहियों वाली कुर्सी पर बांध देता है और एंजल की मदद से वो टीम के कुछ लोगों से बच भी जाते हैं, लेकिन जल्द ही पकड़े जाते हैं। लेकिन उनको जेल में डालने की जगह उनको भी वैम्पायर को खत्म करने वाली टीम में रख लिया जाता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि टीम के काफी लोग पहले ही मर चुके हैं। इसके बाद एफ्रम और क्विनलिन खाली पड़ी एक दुकान में जाते हैं और वहाँ एक वैम्पायर को पकड़कर मास्टर से बात करते हैं। एफ्रम बोलता है कि अगर मास्टर को ओकिडो लुमेन चाहिए तो उसको जैक को सही सलामत लाकर एफ्रम की बताई जगह पर आना होगा। अब शाम के समय एफ्रम अपनी बताई जगह पर पहुंच जाता है और वो मास्टर का इंतजार करता है। फिर कुछ समय बाद मास्टर कैली और जैक के साथ पहुंच जाता है, लेकिन जैक का चेहरा कपड़े से ढका हुआ है। एफ्रम कैली से जैक को उसके पास आने को बोलता है और जब कैली काफी पास पहुंच जाती है तो एफ्रम जैक के चेहरे से कपड़ा हटाने को बोलता है। अब जैसा कि हमें पता है कि मास्टर कभी भी अपने वादे को पूरा नहीं करता, तो अब की बार भी वो जैक को नहीं बल्कि किसी वैम्पायर को साथ लाया होता है और फिर वो जल्दी एफ्रम पर हमला कर देता है। लेकिन किताब का कवर चांदी का बना होने से एफ्रम उसका इस्तेमाल करके उस बच्चे और कैली को रोक लेता है, लेकिन आखिर में लुमेन मास्टर को मिल ही जाती है और जब लगने लगता है कि मास्टर जीत गया है तभी किताब में लगी मशीन से पता करते हुए वेस्ली और स्टार्कन वहां पहुंच जाते हैं। हालांकि स्टार्कन के कुछ करने से पहले क्विनलिन भी वहां पर पहुंच जाता है और तभी वैम्पायर में बदल चुके समुद्री सैनिक क्विनलिन पर गोली मार देते हैं और क्विनलिन को काफी चोट लग जाती है। अब इस सब के दौरान स्टार्कन मास्टर और कुछ वैम्पायर्स पर चांदी का बम फेंक देते हैं। इस वजह से मास्टर को काफी नुकसान पहुंचता है और मौके का फायदा उठाते हुए क्विनलिन मास्टर का सर ही काट देता है, लेकिन ऐसा करते हुए क्विनलिन खुद जमीन पर गिर जाता है। वैसे तो मास्टर मर गया है, लेकिन उसके शरीर से एक बड़ा कीड़ा निकलकर नए शरीर की तलाश में भाग जाता है।
अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो फराल्डो एक मुसीबत को संभालने की कोशिश कर रही है। न्यूयॉर्क के लोगों को पता चल गया है कि पुलिस जेल के कैदियों को काम पर रख रही है। अब ये सभी बातें टीवी और समाचार में फैली हुई हैं और फराल्डो इस सब को रोकने के लिए कोशिश कर रही है। अब यहाँ दिखाते हैं तो क्विनलिन को थोड़ी चोट आई होती है और वो अभी सही सलामत है। इसके दौरान एफ्रम स्टार्कियन और वेस्ली को बताता है कि उसके और मास्टर के बीच ओक्टो लुमेन के लिए समझौता हुआ था। किताब को चुराकर उन्हें धोखा देने के लिए स्टार्कियन और वेस्ली बहुत ही गुस्सा होते हैं। फिर बाद में एफ्रम वेस्ली के घर पर सो रहा होता है और दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनकर वो जाग जाता है। वहाँ डच आई होती है और उसको वहाँ देखकर एफ्रम थोड़ा हैरान हो जाता है। वो बताती है कि एकोस्ट की करीबी हरकतों के बाद वो काफी बड़े सदमे से गुजर रही थी। वो एफ्रम के साथ वहीं रुकना चाहती है और एफ्रम इसके लिए मान भी जाता है। अब कहीं और जैक को अपने दरवाजे पर अजीब आवाजें सुनाई देती है। तभी एक वैम्पायर उसके कमरे में आकर जैक पर हमला कर देता है। अब डरा हुआ जैक कैली को मदद के लिए बुलाता है और कैली वहां आकर वैम्पायर को मार देती है। जैसा कि मास्टर का सर काट दिया गया था, इसलिए उसके सभी वैम्पायर्स अब मास्टर के काबू में नहीं हैं और अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए वो वैम्पायर जैक पर हमला करने आ गया था। कैली जैक की सुरक्षा करने का वादा करती है, लेकिन जब कैली जैक को गले लगाती है वो अपने खून की प्यास को रोक नहीं पाती। लेकिन तभी वहाँ पर एक होस्ट आ जाता है और कैली रुक जाती है। अब जैसा कि मास्टर का पुराना प्लान पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो एक होस्ट बताता है कि वो इंसानों पर वापस हमला करना चाहता है। अब कुछ समय बाद क्विनलिन होश में आता है और उसको अपने पास बैठा हुआ स्टार्कियन मिलता है। भविष्यवाणी में बोला गया था कि मास्टर के मरते ही क्विनलिन और बाकी सभी वैम्पायर्स ही मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसीलिए स्टार्कियन को शक है कि मास्टर अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ गस और एंजल को उनके पहले मिशन में भेजा जाता है। वो सुरंगों में वैम्पायर्स को मारने जाते हैं, लेकिन वहां उनको वैम्पायर्स घेर लेते हैं। लेकिन फिर भी किसी तरह गस, एंजल और कुछ लोग वहां से बचकर बाहर निकल जाते हैं। तभी वहां पर फराल्डो चल रही चीजों की जांच करने पहुंच जाती है। हालांकि फराल्डो को टीम का काम पसंद नहीं आता, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में एक होस्ट फराल्डो की टीम के कुछ लोगों को वैम्पायर्स में बदलकर फराल्डो पर हमला करना चाहता है। वो उन वैम्पायर्स के शरीर में बॉम्ब लगाकर हमला करने की योजना बनाता है। अब एक होस्ट के प्लान के मुताबिक दो लोग ऑफिस में घुस जाते हैं और अचानक दोनों के शरीर में लगे बॉम्ब फट जाते हैं और उनके शरीर के कीड़े सारी जगह फैल जाते हैं। अब एक कीड़ा फराल्डो की आंख में भी घुस जाता है, लेकिन तभी वहां पर वेस्ली आता है। वो यहाँ पर मास्टर के खत्म होने के बारे में फराल्डो को बताने आया है। फिर वेस्ली फराल्डो की आंख में घुसे कीड़े को यूवी लाइट से मार देता है और फराल्डो वैम्पायर्स में बदलने से बच जाती है। बाद में क्विनलिन और स्टार्कियन प्राचीन वैम्पायर से मिलने जाते हैं और वहां पर उनको मास्टर के खत्म हो जाने के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि मास्टर के शरीर का कीड़ा जिंदा बच गया है, जिसका मतलब है कि मास्टर एक नए शरीर की तलाश में होगा और जल्द ही वापस आएगा। अब जैसा कि मास्टर को मारने में प्राचीन वैम्पायर्स ने कोई बड़ी कोशिश की नहीं होती है, इसलिए क्विनलिन पर बहुत ही गुस्सा करता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया और खुद कसम खाता है कि वो इसके बाद कभी प्राचीन वैम्पायर्स के पास नहीं आएगा। फिर दूसरी तरफ एफ्रम और डच खाने के लिए बाहर गए होते हैं और वहाँ एक वैम्पायर आता है जिसके जरिए मास्टर उनसे बात करता है। वैम्पायर की तरफ बंदूक करते हुए एफ्रम जैक कहाँ है इस बारे में पूछता है। इसके जवाब में मास्टर बोलता है कि जैक हमेशा उसके साथ होता है। इसके बाद स्टार्कियन बताता है कि कैसे पूरी दुनिया के हालात बेकार से बदतर होते जा रहे हैं। एक हफ्ते में ही अमेरिका के बहुत से शहरों में वैम्पायर्स फैल गए हैं और बाकी देशों में भी वैम्पायर तेजी से फैलने लगे हैं। अगले सीन में एफ्रम और डच एक पार्क में बैठे टाइम पास कर रहे होते हैं और साथ ही वैम्पायर्स के आने का इंतजार करते हैं और तभी जल्दी झाड़ियों में से दो वैम्पायर्स आते हैं और वो उन दोनों को एक एक करके मार देते हैं। वो दोनों वैम्पायर्स में से एक को अपनी जांच के लिए रख लेते हैं। फिर बाद में एफ्रम और डच वैम्पायर को बांध देते हैं और एफ्रम पूरी रात जाकर वैम्पायर की जीभ, रीढ़ की हड्डी और दिमाग को अलग कर लेता है और दिमाग के बीच के हिस्से की जांच करने पर उसको पता लग जाता है कि बीच में बहुत सारे कीड़े हैं और दिमाग के इस हिस्से की मदद से ही मास्टर अपने वैम्पायर से बात करता है, उनको आदेश देता है और उनको काबू कर पाता है। जब डच कॉफी गर्म करती है तो ओवन से आने वाली तरंगों से सभी कीड़ों में हलचल दिखाई देती है। इसलिए दोनों को लगता है कि माइक्रोवेव ओवन में रखी किसी चीज से ही कीड़ों में हलचल हुई है और हो सकता है कि मास्टर भी ऐसे ही अपने वैम्पायर्स तक सिग्नल भेजकर उनसे बात करता हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए वो एक वैम्पायर को पिंजरे में बंद कर देते हैं और मास्टर के आने वाले सिग्नल को रोकने के लिए माइक्रोवेव ओवन से निकली एक चीज का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो वैम्पायर पास में पड़ी चाबी उठाता है और ताला खोलकर खुद आजाद कर लेता है। शुरू में तो उनका प्रयोग अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर में वैम्पायर खुद को आजाद कर लेता है और इसलिए एफ्रम उसको गोली मार देता है। अब दूसरी तरफ क्विनलिन और स्टार्कियन ओक्टो लुमेन में लिखी हुई पहेलियों से तंग आ चुके हैं। क्विनलिन बोलता है कि उन्हें किताब के नकली पन्नों की जगह असली किताब को ही पढ़ना चाहिए। जैसा कि क्विनलिन पहले भी किताब को चुरा चुका है, इसलिए उसके सामने किताब को पढ़ने में स्टार्कियन बड़ा ही हिचकिचा रहा होता है। हालांकि क्विनलिन उससे वादा करता है कि वो अब किताब को नहीं चुराएगा और तब जाकर स्टार्कियन किताब को बाहर निकाल लेता है। अब 1972 का एम्स्टर्डम शहर दिखाया जाता है। स्टार्कियन एक मैडम नाम की औरत से मिलता है। यहाँ स्टार्कियन नकली लुमेन को क्रूगर नाम के एक आदमी को बेचना चाहता है और वो औरत उनकी मीटिंग करवाती है। स्टार्कियन को यह लगता है कि क्रूगर कोई और नहीं, खुद इकोस्ट ही है। और जब स्टार्कियन मीटिंग के लिए पहुंचता है तो वो देखता है कि क्रूगर इकोस्ट नहीं है। वहाँ क्रूगर नाम से नाजी कैंप का बुरा डायरेक्टर
ट्रेवो हेवन आया होता है। फिर स्टार्कन चांदी में रखी नकली लूमेन को बाहर निकालता है और क्रूगर को तभी पता लग जाता है कि वो नकली किताब है और गुस्से में क्रूगर स्टार्कन पर अपनी जीप से हमला करने लग जाता है, लेकिन स्टार्कन उसको किसी तरह से बांधकर सूरज की रोशनी में रख देता है। फिर स्टार्कन क्रूगर के घर की तलाश करता है और उसको एक कमरा मिलता है जहां उसको शरीर के बहुत सारे कटे हुए अंग मिलते हैं। फिर गुस्से में स्टार्कन क्रूगर के शरीर से हिस्सा काटता है और उसके शरीर को एक डब्बे में बंद करके समुद्र की गहराई में फेंक देता है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं एक होस्ट पैलमेट से मिलने आया होता है और उसके साथ एक नया आदमी भी है जिसका नाम संजय देसाई है। जब संजय पैलमेट से उनके आने वाले कुछ जरूरी सामानों के बारे में पूछता है तो पैलमेट किसी बाहर वाले से ऐसा सवाल सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है। हालांकि जब एक होस्ट उसे जवाब देने के लिए बोलता है तो पैलमेट बताता है कि जिन नाव और सामान के बारे में वो पूछ रहे हैं वो इजिप्ट से 31 दिन पहले ही निकल चुके हैं। अब यहाँ फराडो को पता चल जाता है कि इस शहर की सबसे सुरक्षित जगह में 12 लोगों की लाश मिली है और इस वजह से बहुत ही चिंता में है। वेस्ली दो एम्पायर्स के शरीर पर मशीन गन लगाकर उनका पीछा करता है और पीछा करते हुए उसको बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते मिल जाते हैं जो कि घूम फिर के एक ही जगह पहुंचते हैं। सभी रास्ते शहर के बीच वाले पार्क के नीचे पहुंचते हैं जहां हजारों सोते हुए एम्पायर्स हैं। फिर बाद में वेस्लिन के बारे में फराडो को बताता है जो कि उस पूरी जगह को उड़ाने को बोलती है। यहाँ दूसरी तरफ स्टार्कन और क्विलिन को ओक्डोलुमेन में लिखी हुई बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन स्टार्कन को महसूस होता है कि किताबों को लिखने वाले ने सभी जवाबों को किसी तरह से छुपा कर लिखा होगा ताकि वो एम्पायर्स उनको समझ न पाए। क्विलिन बोलता है कि एक वैम्पायर चांदी से ढकी हुई किताब को नहीं पढ़ सकता है और ये बात सुनते ही स्टार्कन को एक आइडिया आता है। वो जल्दी से किताब को छत पर लेके जाता है और किताब के पन्नों को सूरज की रोशनी में रखता है। तभी अचानक पन्नों पर कुछ दिखाई देता है और उसमें लिखा हुआ है कि मास्टर को हमेशा कैद रखने के लिए उसको एक पत्थर से बने ताबूत में रखना होगा। उस ताबूत के ऊपर चांदी और लेड को मिलाकर एक परत बनानी होगी। मास्टर और उसके कीड़ों को हमेशा कैद रखने के लिए उसको एक मकबरे में कैद करना पड़ेगा। और अब स्टार्कन कहता है कि मास्टर को हमेशा कैद करने के लिए हमें उसके नए शरीर का पता लगाना होगा। फिर वो बताता है कि वो एक आदमी को जानता है जो मास्टर के नए रूप को ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। बाद में स्टार्कन और क्विलिन बीमार पड़े पैलमेट से मिलते हैं। वो पैलमेट से सफेद खून के बदले में मास्टर की सभी जानकारी मांगते हैं। हालांकि पैलमेट हैरान हो जाता है जब उसको पता चलता है कि बोलीवर का शरीर मर चुका है और मास्टर अब एक नए शरीर की तलाश में है। पैलमेट को अभी भी लगता है कि मास्टर उससे कुछ काम करवाना चाहता है और इसीलिए वो स्टार्कन को विश्वास दिलाता है कि वो मास्टर से जुड़ी जानकारियों को निकाल कर रहेगा। फिर स्टार्कन और पैलमेट एक दूसरे से दोस्ती का हाथ मिलाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। क्या पैलमेट सच में स्टार्कन का साथ देने वाला है? ये पता लगाने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। साथ ही हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो के पब्लिश होने के साथ आपको झट से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको बस लाइक करना है, कॉमेंट करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।